अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ सामीन, गुज़श्ता वीडियो में हमने कुर्बानी के कुछ फ़ज़ाइल आपके सामने अर्ज़ किए थे। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हम कुर्बानी की ख़रीदारी के लिए मंडी जब जाएं तो उसके क्या उसूल हैं, शरीयत इस मुतालिक हमारी क्या रहनुमाई करती है। अज़ीज़ सामीन, हम चाहे मंडी जाने का इरादा करें या जब भी किसी काम का इरादा करें तो सबसे पहले 2 रकात नफिल सलातुल इस्तिखारा अदा करके अल्लाह से मशवरा कर लें, और दूसरा काम ये कर लें कि 2 रकात नफिल सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह की मदद और नुसरत का तलबगार बन जाएं। तीसरा काम ये कर लें कि किसी तजुर्बाकार शख्स से मुशावरत ज़रूर करके जाएं कि कौन सी जगह पर ख़रीदारी बेहतर रहेगी, किस से ख़रीदारी बेहतर रहेगी। और हमारी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए, किसी से मुकाबला की नीयत ना हो और बिल्कुल दुबला पतला जानवर न ख़रीदें, बल्कि म्याना रवि इख्तियार करते हुए दरमियाना कीमत का जानवर ख़रीद कर उससे कुर्बान करें, इस नीयत से कि सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा करना मकसूद हो और अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा हासिल करना मकसूद हो। और हमारे जितने शुरका हैं, बड़े जानवर की कुर्बानी में जितने शुरका हैं, सबसे सराहतन इजाज़त लेना ज़रूरी है। अगर किसी की इजाज़त के बग़ैर ख़रीदारी की गई तो उसकी तरफ से कुर्बानी नहीं होगी। अलबत्ता अगर मियाँ बीवी या दूसरे करीबी रिश्तेदार जिनके मुताल्लिक़ मारूफ़ व मशहूर है कि वो हमेशा एक दूसरे की कुर्बानी करते रहते हैं तो वहाँ इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और हलाल माल से ख़रीदारी करने की कोशिश करें। अगर ख़रीदारी हराम माल से की गई तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अब हराम माल की चंद सूरतें हैं। नंबर 1, सारा माल ही हराम हो, बैंक, इंश्योरेंस और इस तरीके से हराम कमाई का माल हो सारा, तो उससे ख़रीदारी जायज़ नहीं है, वो कुर्बानी नहीं होगी। अगर ये किसी और के साथ अपना हिस्सा मिला लेता है तो दूसरे शुरका की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं होगी। अगर हलाल और हराम मखलूत है, मिला हुआ है, हराम गालिब है, तब भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अगर हलाल और हराम मखलूत नहीं है, उसके पास हलाल पैसा भी है, हराम पैसा भी है, तो फिर हलाल पैसे से कुर्बानी करने की कोशिश करें। हलाल माल जो इसका रखा हुआ है उससे कुर्बानी करने की कोशिश करें। इसी तरीके से हम किसी इदारा या ट्रस्ट वगैरह के साथ मिलकर इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा ले रहे हैं तो वहाँ इस बात की तहकीक ज़रूर करें कि इस इदारे ने इसमें किसी ऐसे आदमी को तो शरीक नहीं किया हुआ जिसकी कमाई सारा हराम का है या उसकी कमाई में हराम गालिब है। और इसी तरीके से बेहतर यह है कि हम जानवर को पहले से पाल कर रखें, क्योंकि असल चीज़ ये है कि इंसान अपने महबूब चीज़ को कुर्बान करे, महबूब जानवर को कुर्बान करे। क्योंकि जब जानवर की गर्दन पर छुरी चल रहा हो तो साथ साथ इसके दिल पर भी छुरी चल जाए, तब ये इब्राहीम खलीलुल्लाह का सुन्नत बन सकता है, क्योंकि वो अपने बेटे के गर्दन पर छुरी चला रहे थे। अलबत्ता आजकल कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन वहाँ भी हम अपने इस उज़्र को सामने रखते हुए अगर हम वक्ती तौर पर ख़रीदारी कर रहे हैं, ईद के आखिरी दिनों में जाकर ख़रीदारी कर रहे हैं, तो ये उज़्र हमारे जहन के अंदर हो कि मजबूर हैं, रखने की कोई जगह नहीं है, पालने का कोई बंदोबस्त नहीं है, वगरना बेहतर तो ये था कि मैं पहले ख़रीद कर रख लेता। और इस तरीके से मसाइल का इस्तेज़ार हो हमारे जहन में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरमान का मफ़हूम है कि हमारे बाज़ार में वही ख़रीद व फ़रोख्त कर लें कि जिनको दीन का समझ हो, यानी दीन का समझ अगर नहीं है तो वो ख़रीद व फ़रोख्त ना करें। तो इस तरीके से कुर्बानी के मसाइल का भी समझ रखना ज़रूरी है। और हिफाजती दुआओं का एहतमाम करें। जब भी घर से निकलें तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करें। और इसके अलावा जब हम मंडी पहुंच जाएं तो वहाँ एक बात का एहतियात कर लें कि अगर नमाज का वक़्त आ जाए तो फ़ौरन कारोबार को छोड़कर मस्जिद की तरफ जाएं, नमाज बाजमात अदा करके वापस आ जाएं। और जब मंडी में दाखिल हो जाएं तो चौथा कलमा पढ़ लें। इससे 10 लाख नेकियां मिलती हैं, 10 लाख दर्जात बुलंद होते हैं और 10 लाख गुनाह माफ़ होते हैं। और जितना कम से कम वक़्त में हमारा काम पूरा हो जाए, मंडी से वापस आ जाएं, क्योंकि बाज़ार सबसे बुरी जगह है, बाज़ारों को करार दिया गया, तो मंडी भी बाज़ार है। मजबूरी के लिए जाएं, जो ही अपना काम पूरा हो जाए तो वहाँ से फ़ौरन वापस घरों की तरफ लौट जाएं। और इसके अलावा अगर 2 आदमी आपस में राज़ी हो रहे हैं मंडी में, एक दुम्बा है या बकरा है, कोई भी जानवर है, उसकी ख़रीदारी पर 2 आदमी आपस में रेट तय कर रहे हैं और उनका रेट फ़िक्स हो चुका है
اب وہ خریداری قریب ہے تو ہم درمیان میں کود کرے اس سے زیادہ ریٹ لگا کر اس جانور کو خریدیں تو یہ شریعت میں ممنوع ہے اور ناجائز ہے، اس سے ہم احتیاط کریں۔ اور اسی طریقے سے کسی جانور کے متعلق اگر ہمیں یقین ہو کہ یہ جانور چوری کا ہے یا کسی سے چھین کر لایا گیا تو اس جانور کی بھی ہم خریداری نہ کیا کریں۔ اور اس طریقے سے منڈی میں اگر کوئی آدمی جانور کو خرید رہا ہے بلکہ خرید چکا ہے اور اس کے بعد بیچنے والا پچھتا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا سستے داموں میں بک گیا، تو اس پر احسان کریں اور اس کے جانور کو واپس کر دیں۔ اس پر گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور اگر ہماری خریداری کی نیت نہ ہو تو پھر دام نہ لگائیں، اور اس کا بڑا وعید آیا ہے کہ خریداری کی نیت نہ ہو ویسے دام لگایا جا رہا ہے، تو یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے دھوکہ لینے سے اور دھوکہ دینے سے بچنے کی کوشش کریں، نہ خود دھوکہ کھائیں نہ اگلے کو دھوکہ دیں۔ دھوکہ دینے کی نیت نہ ہو انسان کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دوسروں کے دھوکے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اس طریقے سے لین دین میں نرمی کریں، درگزری کا معاملہ کریں، سخت گفتگو نہ ہو، جھگڑے سے احتیاط کریں۔ اکثر بازاروں میں منڈی میں جھگڑا وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اور ناحق دوسروں کے مال پر قبضہ نہ کریں، ناحق کسی کے مال پر بھی قبضہ نہ کیا کریں۔ اور اگر زندہ جانور کو کوئی وزن کر کے خرید رہا ہے تو اس کی بھی شریعت میں گنجائش ہے، اجازت ہے، وزن کر کے اس کو خریدنا جائز ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ اصول تھے، ویسے تو بہت سارے اصول ہیں لیکن بات کو طوالت سے بچاتے ہوئے یہ مختصر اور اہم چند اصول میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور انتظار کریں ہمارے اگلے ویڈیو کا۔ تب تک ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔